डार्क स्पॉट, कभी ना कभी ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा या फिर आपको भी कभी ना कभी इसको फेस करना ही पड़ा होगा। इवन क्या पता अभी भी आपको ये प्रॉब्लम हो। मैं बात कर रहा हूँ एक्ने, मेलास्मा, पिगमेंटेशन के बाद के जो दाग धब्बे आपके फेस पर रह जाते हैं या जो आपके फेस की रौनक को 60 to 80% डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और पब्लिक में आपकी अपीयरेंस पे आपको खुद को डाउट होने लगता है कि आप कैसे लग रहे हो। अब वो चीज आपने कम कर दिया है क्योंकि आप खुद अपने फेस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो। वैसे तो फेस पर एक छोटा सा पिंपल आने के बाद भी कई ऐसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे काम के लिए बाहर जाना ही अवॉइड कर देते हैं। इवन कुछ लोगों को तो शादी फंक्शन जाने में भी ऑकवर्ड फील होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो एक सिर्फ पिंपल है जो कि कुछ दिनों के बाद चले जाएगा। लेकिन अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट यानी धब्बे बन गए तो उनको हटाने के लिए आपको कितना टाइम और क्या क्या करना पड़ सकता है, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डार्क स्पॉट से कैसे बच सकते हैं, यानी जब आपको पिंपल एक्ने होते हैं तब आपको क्या करना है जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो, क्या चीजें हैं आपको जो अवॉइड करनी है, और एंड में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो लिटरली आपके लिए काफी ज्यादा मतलब काफी काम आने वाले हैं, पर उनकी बात वीडियो के एंड में करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट और किन चीजों को ध्यान में रखना है अगर आपके फेस पे पिंपल, एक्ने या मेलास्मा जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ताकि कोई डाउट हो तो वहां आप लोग डीएम कर सकते हो जल्दी कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे डार्क स्पॉट ना बने। डोंट पॉपिंग योर पिंपल। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, स्पेशली हम इंडियंस की, कि अगर हमारे फेस पे एक पिंपल भी आता है तो उसको उसी टाइम हम फोड़ देते हैं और हमें लगता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन क्या आपको पता है ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से वहां पे जो डार्क स्पॉट है बनने के चांसेस और ज्यादा 60% बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको निशान देखने को मिलने वाला है जरूर, डेफिनेटली, अगर आप उस पिंपल को फोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों वो जो बैक्टीरिया है उसी टाइम मर जाता है और उसी जगह मर जाता है जहाँ पे उस पिंपल को फोड़ते हो, जिसकी वजह से स्किन क्लियर नहीं होती है और वहां निशान बन जाता है। इसलिए आपको पिंपल होने के बाद उसको टच तक नहीं करना है, फोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओवर मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन जैसे कीमोथेरेपी ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स साइड इफेक्ट्स के रूप में हाइपर पिगमेंटेशन कॉजेस कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, दवाई को सही तरीके से लें ताकि उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। ज्यादा दवाई खाने से साइड इफेक्ट हो सकता है और वो साइड इफेक्ट बहुत सारे दाग धब्बे बनने का रीजन बनेगा। तो किसी भी हैवी एंटीबायोटिक की ओवरडोज बिल्कुल ना करें। अगर आपका मेडिकेशन चल रहा है वो अलग बात है, उसको तरीके से लीजिए। उसका एक पर्टिकुलर साइड इफेक्ट हो सकता है पिगमेंटेशन होना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सन एक्सपोजर, सूरज की जो रेज होती है, जो यूवी रेज होती है, जो डायरेक्ट हमारे फेस पर पड़ती है, और अगर इसका एक्सपोजर हमारे फेस पे पड़ता है तो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है हमारी स्किन में, जिसकी वजह से हमारी स्किन और ज्यादा डार्क और हमारे फेस पे डार्क स्पॉट जैसी चीजें आने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि डार्क पैचेस हमारे फेस पे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा एक्सपोजर से मेलानिन क्लस्टर बन सकते हैं हमारे फेस पे, जो डार्क स्पॉट को बनने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और बहुत इजीली आपके फेस पे मेलानिन की वजह से डार्क स्पॉट पैचेस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज को आपका ध्यान रखना है, आपको ज्यादा से ज्यादा जो सन एक्सपोजर अवॉइड ही करना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप बाहर निकलिए, वो भी सन स्क्रीन लगा के। अदरवाइज शाम में आप जा सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सपोजर में आओगे उतने फेस पे आपके डार्क पैचेस बनने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, तो कुछ लोग आज के समय बहुत सारी चीजों में नशा ढूंढ लेते हैं। कुछ नशे तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ नशे ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं, जैसे स्लीपिंग पिल्स, कफ सिरप, स्टेरॉइड्स। अगर ऐसी कोई भी चीज कोई बंदा करता है तो उसकी पूरी बॉडी में दाने और लाल निशान देखने को मिलते हैं, और ऐसा सिर्फ आपके फेस पर ही नहीं, आपकी पूरी बॉडी में होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब चीज बहुत गर्म होती है, जिसकी वजह से बॉडी अंदर तक हीट हो जाती है। बदले में लोगों को इन चीजों को लेके बहुत नींद आती है, जो कि बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करती है उन लोगों को, लेकिन वो इससे होने वाले साइड इफेक्ट को भूल जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आप करते हो या करने की सोच रहे हो तो एडवांस में ये बात जान जाओ, जो डार्क स्पॉट आपके फेस पे बहुत गंदे आएंगे, इवन फेस पे ही नहीं आपकी बॉडी पे आएंगे, जो कि ओवरऑल आपकी जो लुक है वो बहुत ज्यादा खराब करेंगे। और ये नॉर्मल डार्क स्पॉट नहीं होंगे, ये इंटरनली बनते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेकार लगते हैं और बहुत लोगों में देखे जाते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अवॉइड करके आप पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, मेलास्मा, इन सभी प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो चलो बात करते हैं, अगर हमको ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो क्या कर सकते हैं। अब तक तो मैंने आपको इनिशियल स्टेज पर ही जो पिंपल और एक्ने होते हैं उधर क्या अवॉइड करना है, क्या करना है वो बताया था। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप इसे कैसे टैकल, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखो इस वीडियो में आपको कोई होम रेमेडीज नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि एक्चुअली रियलिटी ये है कि डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन जैसी चीज कभी भी होम रेमेडी से क्योर नहीं हो सकती है, और ये काफी हद तक सच है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ये
ये सारी प्रॉब्लम आपकी इंटरनल स्किन में होती है, तो ऊपर से इसको आप क्योर नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होम रेमेडीज कुछ असर नहीं करती है, लेकिन कुछ सिनेरियोज में आप होम रेमेडीज के ऊपर डिपेंड टोटली नहीं हो सकते। आपको कुछ ना कुछ तो ज्यादा एफर्ट लगाने ही पड़ेंगे अगर आपको डार्क स्पॉट हो गए हैं तो देखो, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 3 मॉइस्चराइजर रिकमेंड करने वाला हूँ। एक और बात, ये मॉइस्चराइजर 150 या 500 वाले नहीं है, थोड़े ज्यादा महंगे हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आपको इन्हें लेना है या नहीं। क्योंकि यार मैं भी जानता हूँ कि पैसे हम बहुत मेहनत से कमाते हैं हम सब, लेकिन अब ये चैनल मैंने बनाया है तो इस चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेस्ट रिकमेंड करना चाहता हूँ जो आपको डर्माटोलॉजिस्ट ही रिकमेंड करते हैं। मैं कोई डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिन्हें डर्माटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ इनको परचेस करना है, लेकिन अगर आप अपने पैसे सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं है, मैं बस अपने सब्सक्राइबर्स को एक बेस्ट मॉइस्चराइजर रिकमेंड करना चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो चलिए जानते हैं वो 3 मॉइस्चराइजर कौन से हैं। नंबर 1, एबिनो क्लियर कॉम्प्लेक्शन डेली मॉइस्चराइजर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है, पैकेजिंग से भी काफी प्रीमियम है, तो ये सिर्फ दिखने में प्रीमियम नहीं है, इसे डर्माटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं। साथ इसमें सैलिक एसिड होता है जो एक्ने को ट्रीट करता है, जो एक्ने को ट्रीट और प्रिवेंट करता है। ये ऑयल फ्री और नॉन केमिकल मॉइस्चराइजर है जो स्किन टोन को इवन और क्लियर बनाता है। और एबिनो मॉइस्चराइजर आपकी स्किन प्रो के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये जेंटल है और स्किन को क्लॉग नहीं करता है, तो आप इसे डेली यूज कर सकते हैं अपनी स्किन के डार्क स्पॉट, मेलास्मा, पिगमेंटेशन जैसी चीजों को अवॉइड करने के लिए और अपनी स्किन के टोन को और ज्यादा फेयर बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक बेस्ट रिकमेंडेशन है जिसे डर्माटोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं। अपने सेकंड मॉइस्चराइजर का नाम थोड़ा और ज्यादा वियर्ड है, इसका नाम है दोस्तों ला रोचे पैसे टेलेरियन डबल रिपेयर फेस मॉइस्चराइजिंग लोशन। बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हाँ काम भी उसका उतना ही अच्छा है। यहाँ पे ये आता है 30 SPF के साथ, यानी कि ये आपको सन एक्सपोजर से भी बचाता है। इन दैट केस अगर आप बाहर जाते हो तो बाहर में भी ये आपकी स्किन की बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन करता है। तो ये मॉइस्चराइजर स्पेशली फॉर्मुलेटेड है ऑयली और एक्ने स्किन वाले लोगों के लिए। इसमें सेबलियम टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको सेबलिस टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करती है और स्किन को मैट फिनिश देता है ताकि आपकी स्किन से पसीना, ऑयलनेस बिल्कुल ना निकले। साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर रखता है और हाँ, अगर आपको डार्क स्पॉट जैसी चीजें हैं तो वो भी रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड, जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो टोटली और पूरी तरीके से आपकी स्किन के लिए होते हैं। हाँ, पर्टिकुलर सिर्फ एक चीज के लिए नहीं होते, वो पूरी आपकी स्किन को क्योर करते हैं। तो उसमें डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, एक्ने, ये सारी चीजें आती हैं। तो आप ये मत समझना कि हाँ ये सिर्फ डार्क स्पॉट के लिए होना चाहिए। एक टाइम के बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बनती चली जाती है क्योंकि वो इंटरनली काफी साफ होने लग जाती है। तो ये जो मॉइस्चराइजर है इसे भी आप यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा है ना। लास्ट मॉइस्चराइजर काफी जाना पहचाना कंपनी का है, इसका नाम है न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेटिंग वाटर जेल। ये भी एक मॉइस्चराइजर है। अब यहाँ पे ये लाइट वेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है जो कि आपको मिलता है हाइलुरोनिक एसिड के साथ में, जो आपकी स्किन को इंटेंस हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है बिना ग्रीसी फील दे। और सबसे अच्छी बात है ये नॉन कोमेडोजेनिक है, मतलब आपके पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा, क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है एंड देन स्किन को फ्रेश करता है और साथ साथ प्लम फील भी देता है, यानी पल्पी फील देता है जिससे आपकी स्किन काफी फ्रेश लगती है। अगर आपको एक लाइट टोन टाइप हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर चाहिए तो आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। और हाँ, जो मैंने कहा था कि 3 में से एक आपके बजट में आएगा वो यही है। आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वही देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे न्यूट्रोजेनिक की तरफ से ये वाला मॉइस्चराइजर भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वैसे मॉइस्चराइजर की तो लाइन लगी है, लेकिन उनमें से कुछ ही ढूंढ के निकालना एक काफी टफ कॉम्पिटिशन होता है। अब यहाँ पे 3 मैंने आपको रिकमेंड करें, ये अपनी तरफ से मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आपकी मर्जी ने लेना है तो लेना। आप इन तीनों के बारे में Amazon पे जाके इनके रिव्यूज चेक कर सकते हैं, जिन लोगों ने इसे परचेज करा है, इवन शायद आप उनकी बातें अच्छे से समझ पाओ। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे बेस्ट मॉइस्चराइजर जो आपकी एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेस्ट होते हैं। इन मॉइस्चराइजर को आप अपनी स्किन केयर के लिए एज अ रूटीन फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये काफी अच्छे मॉइस्चराइजर जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली बात है, इतने महंगे हैं तो साइड इफेक्ट तो इनका बिल्कुल कोई देखने को मिलने ही नहीं वाला। तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। तो आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आके डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हैं अगर आपको कोई इमरजेंसी या कुछ भी ऐसा क्वेरी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइस, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।